आरक्षण की लॉटरी के साथ ही नगर निकाय चुनाव की तस्वीर क्लियर हो गई है और इसके साथ ही राजनीतिक घमासान भी शुरू हो चुका है। राजसमंद शहर के साथ ही नाथद्वारा, आमेट, देवगढ़ और भीम नगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं और इसको लेकर सरकार द्वारा जो नगर पालिका के अध्यक्ष और नगर परिषद के सभापति की तस्वीर क्लियर कर दी है। नाथद्वारा, राजसमंद और आमेट नगरीय निकाय में सामान्य वर्ग का अध्यक्ष और सभापति बन सकेगा, जबकि देवगढ़ नगर पालिका में ओबीसी महिला और भीम नगर पालिका जो पहली बार नगर पालिका बनी है, पहली बार वहां चुनाव होंगे और वहां सामान्य महिला के लिए यह पद आरक्षित किया गया है। इसके साथ ही भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों में अध्यक्ष और सभापति के दावेदारों को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो चुकी हैं। राजनीतिक कहीं न कहीं अंदर खाने इसके प्रयास और कयास शुरू हो चुके हैं। राजसमंद नगर पालिका जो नगर परिषद में कन्वर्ट हो गई है, उसके 74 साल के इतिहास को देखा जाए तो वर्ष 2011 में पहली बार महिला सभापति और अध्यक्ष बनी थी, क्योंकि 2013 में नगर पालिका क्रमोन्नत होकर नगर परिषद बन गई, जिससे 2011 में अध्यक्ष चुनी गई आशा पालीवाल 2013 के बाद सभापति कहलाई। इसके अलावा अगर नगर परिषद राजसमंद के नगर निकाय के पूरे इतिहास की बात करें तो यहाँ पर 9 बार कांग्रेस और 8 बार भाजपा शासित रही। पिछला जो बोर्ड है वो कांग्रेस का रहा। कांग्रेस से ओबीसी वर्ग के लिए जो आरक्षित थी सीट और इसी के तहत अशोक टाक सभापति रहे। उसका पिछला कार्यकाल देखा जाए तो भाजपा से सुरेश पालीवाल सभापति रहे और इस बार सामान्य वर्ग के लिए सभापति का पद आरक्षित है और इसके साथ ही राजसमंद में घमासान तेज हो गया है। हालांकि राजसमंद जिला मुख्यालय की अगर जनसांख्यिकीय आंकड़ों की स्थिति देखें तो ओबीसी वर्ग सबसे ज़्यादा हैं और सामान्य वर्ग ज़्यादा हैं। ऐसे में कहीं न कहीं आरक्षित और अनारक्षित स्थिति में भी राजसमंद जिला मुख्यालय पर ओबीसी की आबादी और सामान्य वर्ग का ज़्यादा रहने से इसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। अब देखने वाली बात है कि भाजपा और कांग्रेस से इस बार कौन उम्मीदवार होगा, किस तरह चुनावी मैदान में वो उतरेंगे। फिलहाल राजनीतिक दल भी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, अपनी अपनी कसरत तैयारी कर रहे हैं और संभावित जो दावेदार हैं वो भी राजनीतिक दलों के उच्च पदाधिकारियों से संपर्क बनाए हुए हैं और कहीं न कहीं टिकट की जोड़ तोड़ में जुट गए हैं। अगर पूरे इतिहास की बात करें राजसमंद नगर परिषद के चुनाव में तो उसमें अब तक 17 अध्यक्ष और सभापति रहे हैं। इनमें वर्गवार अगर देखा जाए तो 14 बार सामान्य वर्ग के अध्यक्ष और सभापति रहे, जबकि 2 बार ओबीसी वर्ग के जनप्रतिनिधियों को शीर्ष पद पर पहुंचने का मौका मिला और 2013 में ये नगर पालिका अपग्रेड होकर नगर परिषद में बन गई और इस तरह यह सीट अब ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित रही थी। पहले जब अशोक टाक पिछली बार सभापति रहे, इस बार सीट सामान्य होने से मुकाबला सभी वर्गों के लिए खुल गया है। इसमें इसी तरह अगर भीम नगर पालिका की बात करें, जो ग्राम पंचायत थी वो क्रमोन्नत होकर अब नगर पालिका भीम बन गई हैं और उसके भी पहली बार वहां पर चुनाव होने जा रहे हैं। इसी तरह अब वहाँ जो महिला सामान्य वर्ग की हैं, सामान्य वर्ग की कोई भी महिला वहाँ पर चुनाव लड़ सकेगी। नगर पालिका देवगढ़ की बात करें तो वहाँ पर महिला ओबीसी वर्ग देखा जा रहा है और ये जो ओबीसी वर्ग की वहाँ लॉटरी खुलने के बाद अब वहाँ राजनीतिक दलों में भी कसरतें कवायदें शुरू हो चुकी हैं। महिला भीम और देवगढ़ दोनों जगह महिलाएं नगर निकाय की कमान संभालेगी। भीम में सामान्य वर्ग के लिए ओपन है तो देवगढ़ में ओबीसी वर्ग के लिए यह सीट आरक्षित हैं। इसको लेकर अंदर खाने खास तौर से राजनीतिक
उठापटक भी शुरू हो चुकी हैं। नगर पालिका देवगढ़ जो ओबीसी महिला के लिए सीट आरक्षित है, जिससे स्थानीय महिला के अब शीर्ष वापस दोबारा यहाँ पर अध्यक्ष बनने के रास्ते खुल चुके हैं। यहाँ पर पहले भी महिला अध्यक्ष रह चुकी हैं। इसके बाद अभी शोभालाल रेगर फिलहाल वो नगर पालिका के अध्यक्ष रहे, जो दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे। अब फिर से नई कवायदें, राजनीतिक उठापटक, राजनीतिक प्रयास जो शुरू हो चुके हैं। देवगढ़ और आमेट में दो बार महिला को मौका मिला है। नगरपालिका देवगढ़ में 1995 से 2000 तक खिमी रावत और 2015 से आमेट नगरपालिका में 2020 तक अंजना जोशी नगरपालिका की अध्यक्ष रही। इसी तरह नगरपालिका आमेट की बात करें तो 2004 से 9 तक प्रेम देवी सियाल अध्यक्ष रही और उसके बाद वर्ष 2014 से 19 तक नर्मदा देवी बागवान नगरपालिका चेयरपर्सन आमेट रही हैं। अब देवगढ़ कमान महिला नेत्री के हाथ पहुंचने वाले हैं और इसी को लेकर राजनीतिक कवायदें भी शुरू हो चुकी हैं। राजसमंद जिला मुख्यालय के अगर चुनाव की बात करें तो 1952 से लगातार यहाँ पर चुनाव होते रहे हैं और अब तक 12 सभापति और अध्यक्ष चुने गए हैं। देवगढ़ नगरपालिका के इतिहास की बात करें तो वहाँ का इतिहास भी बड़ा रोचक है। सबसे पहला चुनाव 1953 में हुआ। केसरीमल जैन सबसे पहले सभापति बने। उसके बाद डॉक्टर मूलचंद खिलनानी, नाथूलाल डाड, मूलचंद खिलनानी, नाथूलाल डाड, शंकर सिंह किश्नावत, किशन पंचोली, सीमा देवी रावत, दामोदर लाल, इंद्रमल कंसारा, शोभालाल रेगर, अंजना जोशी, फिर शोभालाल रेगर, दिनेश जिनगर और शोभालाल रेगर तीसरी बार चुने गए, क्योंकि बीच में दिनेश जिनगर सरकार की कार्रवाई के बाद शोभालाल रेगर को हटा दिया था और उसके बाद हाई कोर्ट की स्टे के बाद वो तीसरी बार 2023 में चुने गए थे। नगरपालिका आमेट के इतिहास की बात करें तो 1974 में पहला चुनाव हुआ। भंवरलाल लोढ़ा वहाँ पर सबसे पहले चेयरमैन बने थे। उसके बाद 1977 में प्रशासक नियुक्त हो गए थे। 1994 में डालचंद कोठारी अध्यक्ष चुने गए। 1997 में चंपालाल मेवाड़ा अध्यक्ष चुने गए। फिर 1999 में दयाराम रेगर, 2004 से 9 तक प्रेम देवी सियाल, फिर 2009 से कैलाश मेवाड़ा और 2014 से नर्मदा देवी बागवान और 2019 में फिर से कैलाश मेवाड़ा नगरपालिका आमेट के अध्यक्ष चुने गए। राजसमंद जिला मुख्यालय की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले रतन सिंह राजपूत 1952 में नगरपालिका के अध्यक्ष चुने गए थे। उसके बाद 1956 में बिहारी लाल जी अध्यक्ष चुने गए थे। भवानी शंकर दादीज 1964 में अध्यक्ष चुने गए थे। नरेंद्र जी 1970 में अध्यक्ष चुने गए। तो यह थी स्थिति राजसमंद जिले में। राजसमंद जिला मुख्यालय जो नगर परिषद हैं, नगरपालिका नाथद्वारा, नगरपालिका आमेट, नगरपालिका देवगढ़ और नगरपालिका बीम, इन पांचों जगह इस बार नगर निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं। इसको लेकर बताया जा रहा है कि 19 अगस्त तक आचार संहिता लग सकती हैं। हालांकि विशेष सत्र भी हैं विधानसभा का और उसके बाद आचार संहिता लगने की संभावना जताई जा रही है। लॉटरी के साथ ही राजनीतिक उठापटक शुरू हो चुकी हैं। अब देखने वाली बात है कि कौन दावेदार किसकी तरफ से खड़ा होता है। कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से कौन कौन दावेदार खड़े होते हैं और बाद में क्या सियासी समीकरण बैठते हैं। नगरपालिका देवगढ़ के पिछले इतिहास की बात करें तो कहीं त्रिकोणीय मुकाबले भी रहे हैं, कहीं आमने सामने द्विपक्षीय मुकाबले भी रहे हैं। इस बार क्या रहते हैं, आने वाले दिनों में क्या नए समीकरण बनते हैं, हमारा प्रयास रहेगा नगर निकाय चुनाव को लेकर जो भी अपडेट आएंगे आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।